You are not ready for this, दोस्तों. You are absolutely not. मतलब जब आप किसी इनविटेशन में जाते हो ऐसे समझो कोई इनविटेशन है, कोई पार्टी है आपका, तो उधर आप गए मम्मी पापा के साथ गए बेसिकली. तो उधर आप पहले जाके क्या देखते हो? यू सी अ लॉट ऑफ स्टार्टर्स देयर, यू सी बेवरेजेस देयर, यू सी मतलब हम बंगाल से है तो हमको फुचका वगैरह देखते हैं जो गोलगप्पे वगैरह बोलते हैं. एंड मम्मी पापा ऑलवेज टेल्स यू दैट कि यार ये सब उतना मत खा, क्योंकि देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है स्टार्टर्स, लेकिन जो मेन कोर्स आने वाला है वो तू मिस कर देगा अगर ये तूने अच्छे से खा लिया. ये फीफा वर्ल्ड कप सेम जा रहा है दोस्तों. मतलब विदाउट एनी पॉसिबल, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, आप मोरक्को, ब्राज़ील पकड़ लो, आप उसके पहले साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक पकड़ लो, आप केप वर्ड स्पेन पकड़ लो. आपने सोचा कि मैंने सब कुछ देख लिया है ग्रुप स्टेज में. ग्रुप स्टेज में क्या ही होगा भाई, असली गेम तो शुरू होगा राउंड ऑफ 32 से. लेकिन कल के जो ये 3 गेम्स थे दोस्तों, यू आर एब्सोल्युटली नॉट रेडी फॉर इट. एंड इफ़ यू हैव मिस्ड इट, देखो मेरे को पता है कि आपको काम वगैरह होता है, एवरीथिंग. हम आपके मतलब आप ऐसे फुटबॉल फैंस जैसे जैसे हम हैं बेसिकली, जो मतलब 4 to 4 साल फुटबॉल नहीं देखते. वी फॉलो एवरी सिंगल फुटबॉल मैच इन एवरी मतलब सिंगल वीक, एवरी सिंगल डे. तो हमारे लिए तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर यू आपको काम रहता है, वी ऑल नो. लेकिन आप अगर कल का थिंग मिस कर दिए, इफ़ यू मिस टू यस्टरडेज गेम्स, you have absolutely missed everything. And by the way, no highlight package can replicate that thing that we saw on screen yesterday. I'll come to all three basically. तो मैं पहले तो ऑफ कोर्स आई स्टार्ट विथ माय एब्सोल्यूट गोट. भाई क्या भाई, लियोनल मेसी क्या इंसान है ब्रो. मतलब ही इज़ 38 नाउ, ही विल बी टर्निंग 39. सब ने सोचा और मैंने भी कहा ये कि मतलब दिस इज़ अ टीम दैट लियोनल स्कलोनी हैज़ बिल्ड, दैट हैज़ ओवरग्रोन लियोनल मेसी. तो ये लियोनल मेसी के ऊपर से भी मतलब अभी जूलियन एल्वारेस का आप पकड़ लो, आप रोड्रिगो डिपॉल तो नहीं, आप जूलियानो सिमियोने का पकड़ लो, आप वैलेंटिन बार्को का पकड़ लो. सो देयर आर सम यंगस्टर्स हु आर देयर. निको पास पकड़ लो, आप थियागो अल्माडा पकड़ लो. सो देयर आर यंगस्टर्स बेसिकली हु हैव ओवरग्रोन मेसी इन दिस टीम, एंड ये लोग वैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. लेकिन द वे दैट ही दिस गाय वॉज प्लेइंग, वो मैं उतना, देखो मैं तो उतना एमएलएस फॉलो नहीं करता, तो आई डोंट नो हाउ ही इज प्लेइंग इन हिज क्लब करियर. तो मेरे को गोल्स ऐसे फ्लैशेस दिख जाते हैं. ऑफकोर्स ही इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, एंड वो फ्लैशेस हमको हमेशा दिखेंगे. लेकिन द टाइप ऑफ गेम दैट लियोनेल मेसी प्लेड टुडे वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार. सिर्फ मैं गोल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, डिफेंसिव मतलब वो पीछे ट्रैक बैक करके बॉल्स जीतना, उसके बाद वो गेम डिक्टेट करना, वो फ्लैशेस ऑफ पेस ऑफ लियोनेल मेसी. पहला एकदम बैंगर मार दिया, और पहला जो गोल भाई रोड्रिगो डिपॉल ने जो 4 लाइन काटे, ऐसे 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 फट करके काट दिया भाई. मतलब कुछ एक सेंटर सीडीएम का लाइन था, 2 सेंटर बैक्स के लाइन थे, और एक शायद स्ट्राइकर का भी लाइन था. वो भाई पीछे से फट करके मेसी को दिया, और मेसी वो स्पेस से लोग अभी बोलेंगे कि लुका जिडान का प्रॉब्लम है, लुका जिडान कुडंट सेव दैट. लेकिन वो शॉट में इतना पावर था ब्रो कि आप कैसे रोकोगे वो शॉट्स. तो फॉर आई डोंट ब्लेम हिम टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इट वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी. सेकंड गोल में भी अलेक्सिस मैकालिस्टर का शॉट आया आउटसाइड द बॉक्स, वो लुका जिडान शुड हैव सेव्ड इट. एंड व्हेन यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप, यू हैव नो टू चांसेस, बिकॉज दिस इज व्हाट द लाइफ ऑफ अ गोलकीपर इज ऑल अबाउट. आप एक मिस्टेक करोगे, आई विल बी बिकमिंग द विलन. एंड आप एक कुछ अच्छा सेव कर दोगे, पेनल्टी शूट आउट बचा लोगे, यू विल बी द हीरो ऑफ दैट नेशन. सो दिस इज हाउ आवर गेम पैन्स आउट दोस्तों. सो रियली कांट हेल्प अबाउट इट. एंड थर्ड गोल जो मारा भाई, मतलब प्रॉपर लियोनेल मेसी फिनिश. आप मेसी को मतलब व्हेन ही इज 80-90 साल के भी हो जाएंगे, तब भी वो रेंज से आप मेसी को शॉट नहीं ले सकते. जस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कोई मार्किंग नहीं, मतलब पूरा उसको नियर पोस्ट, फार पोस्ट सब कुछ दिख रहा है, और वो मतलब एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर, मेरे को अभी याद नहीं, घुसेड़ दिया बॉल. भाई व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल प्लेयर. मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो मेरे को लगेगा कि मैं और 10 मिनट बात कर सकता हूँ मेसी के बारे में. इट्स जस्ट दैट वी ऑल काउंटेड हिम आउट इन दिस वर्ल्ड कप. हमने सोचा कि वर्ल्ड कप तो जीत लिया यार, और क्या ही बाकी है. ये वर्ल्ड कप शायद से एक्सपेरिमेंट है, बहुत गाने वाने गा रहा है उधर, मतलब कुछ म्यूजिशियंस के साथ, ही इज़ हैविंग अ गाला लाइफ. लेकिन द वे दैट दिस गाई हैज़ केम इन टू दिस वर्ल्ड कप,
the World Cup is not again ready for Lionel Messi, is what I feel. And you have to be again ready for him if you want to see him, want to see his greatness, and want to see how he pans out, how this World Cup pans out for him. Absolutely great. Rodrigo De Paul, by the way, had a great game. मैंने उनको इतना अच्छा, इतना ऑन द बॉल, इतना अच्छा उनका एक्यूरेसी, इनका उतना पासिंग रेंज, इतने मल्टीपल पोजीशंस में ऑपरेट करना हमने नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज बिकॉज एंजो फर्नांडिस और मैकेलिस्टर जो है वो डबल पिवट का रोल बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, इसलिए रॉड्रिगो डे पॉल वाज ग्लाइडिंग. लियोनेल मेसी को तो हम सब ग्लाइड करते देखते ही है, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट द वे रॉड्रिगो डे पॉल प्लेड टुडे. मैंने उनके गेम में एक अलग फीचर देखा आज. हम सब बोलते हैं कि रॉड्रिगो डे पॉल इज ऑलवेज देयर टू, वो मार पिटाई करते हैं, दंगे वंगे करते हैं, उसके लिए है, लेकिन द काइंड ऑफ टेक्निकलिटी दैट ही प्रोवाइडेड इन दिस टीम टुडे, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. थिएगो अल्माडा का गेम मेरे को थोड़ा डाइसी लगा, लेकिन आई थिंक he'll be for good, he'll be coming back. Christian Romero and Lisandro Martinez had a centre back pairing, absolutely incredible without any sort of doubt. Nicolas Otamendi को मैंने सोचा कि वो स्टार्ट कराएंगे because he is their talisman, लेकिन this centre back pairing obviously लोग अभी people बोलेंगे कि कुटी रोमेरो का तो ये है वो है. कुटी रोमेरो is one of the best players in this Argentine national team, and इनके अलावा मैच चलना बहुत मुश्किल होता है. So Cuti Romero had a great game. Lisandro Martinez had a great game. Nicolas Tagliafico नहीं थे, so Medina start कर रहे थे. He was also good. Nahuel Molina was good. बाकी सब मेरे को ठीक ही लगे. Alvarez जब आए तो he was also decent. By the way, it's a absolutely controlled performance from Argentina. कुछ और बात करने को नहीं है. Now coming to my second game. Norway versus Iraq. So basically I missed this game because मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सो लेता हूँ, क्योंकि I thought that this will be a goal fest and it turned out to be a goal fest. तो मैंने उसके बाद हाईलाइट देखा और मैं 2-3 पॉइंट ऐसे बोलूँगा about Norway that I felt that dicey. पहले तो of course want to talk about the great Erling Haaland. भाई मतलब ये बंदा, हम सब ने सोचा था कि नॉर्वे का ये क्लाइमेट में कैसे वो एक्लिमेटाइज करेंगे, लेकिन द वे हालैंड वाज प्रेसिंग, द वे उसने सेकंड गोल मारा, बिल्कुल गोलकीपर के पैर से बॉल ले लिया. अब सब ने सोचा होगा वो तो टैप इन है, लेकिन वो प्रेस करना, वहाँ तक जाके गोलकीपर को प्रेशराइज करना, इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. एंड दिस इज व्हाट वी लव अबाउट अर्लिंग हालैंड यार. एंड अगेन हम सब सोच रहे थे कि ओडेगार्ड टैलिस्मैन होगा, एंटोनियो नूसा है, ऑस्कर बॉब है, अलेक्जेंडर सोल्डॉट, जॉर्गन स्ट्रैंड लार्सन, रायरसन और मोलर वुल्फ है. तो वो टैलिस्मैन कौन बनेगा फॉर दिस नॉर्वे नेशनल टीम? शायद से ओडेगार्ड बनेगा बिकॉज ही हैज़ दैट कैप्टन आर्म बैंड विथ हिम एज वेल, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अर्लिंग हालैंड, एंड अर्लिंग हालैंड डिलीवर्ड अगेन, स्कोर्ड अ ब्रेस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. द प्रॉब्लम विद दिस नॉर्वे नेशनल टीम दैट आई हैव राइट नाउ इज रायरसन और मोलर वुल्फ. इनके जो दो फुल बैक्स हैं वो बहुत ऊपर तक चढ़ते हैं, एंड इनके जो दो सेंटर बैक्स आज खेले, सो हेगिम एंड क्रिस आयर वर द टू सेंटर बैक्स दैट दे प्लेड, वो थोड़ा स्लो है ट्रांजिशंस में. एंड अगर कोई अच्छी टीम एक आए ट्रांजिशन में जो बीट कर सकती है इस नॉर्वे नेशनल टीम को, सो द नॉर्वे, मेरे को नॉर्वे को में के डिफेंस में उतना भरोसा नहीं है. सो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट बेसिकली, क्योंकि आप आज इराक के साथ ही खेले, लेकिन यू हैव टू प्ले लाइक ऑफ सेनेगल एंड फ्रांस हु हैव टेक्निकल मिडफील्डर्स हु हैव अ गुड अटैक, एंड आपको शायद से थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. लेकिन विद दिस अटैक आई फील दैट दे कैन आउटस्कोर ओपोनेंट्स. अभी जो दो क्वालिटी ओपोनेंट्स से फेस करेंगे नॉर्वे, सो उसमें शायद से देखने को मिलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है. लेकिन मेरे को नॉर्वे का डिफेंस बहुत डाइसी लगा, एंड दे हैव टू इम्प्रूव इट, एंड विच आई थिंक दैट दे विल. दे आर अ क्वालिटी टीम यार. एंड बाय द वे चेक आउट ऑन एंटोनियो नूसा. पीपल बहुत बात कर रहे हैं अबाउट सोल्डॉट, हालैंड, ओडेगार्ड, लेकिन नूसा इज़ अ वन हु आई विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली बिकॉज आई फील दैट ही विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड वर्ल्ड कप. सो यही था यार इस मैच के बारे में बात करने के लिए. कमिंग टू माई नेक्स्ट गेम, फ्रांस और सेनेगल. मैं वॉच अलॉन्ग करने बैठा दोस्तों, और मेरा माइक ख़राब हो गया एंड हैड टू डिलीट दैट स्ट्रीम. बहुत बुरा लगा यार, मतलब फर्स्ट वॉच अलॉन्ग था. जैसे मैंने बोला कि दोस्तों आई गेस यू नो कि मैं अपने पापा के साथ, डैड के साथ देखता हूँ बेसिकली वर्ल्ड कप्स के हर मैचेस. सो ही इज़ ऑल्सो पैशनेट, ही इज़ ऑल्सो, वो सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप फॉलो करते हैं, तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है अबाउट एवरीथिंग. सो आई मेक हिम अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग. सो मैं उतना वॉच अलॉन्ग्स में शायद से इन्वेस्टेड नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आई ऑलवेज कम इन विद वीडियो शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग दैट आई एम कमिंग विद. एंड सो उसमें माफ़ी, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल डू 2 to 3 वॉच अलॉन्ग्स मोस्टली इन माय चैनल. आज से शायद से इंग्लैंड का कर लूँ, देखते हैं वो तो मनोनजाई कर लूँगा, लेकिन मतलब मैच डे रिएक्शंस आपको हर वक्त मिलेंगे, आपको शॉर्ट्स मिलेंगे. सो आई थिंक it's good enough. Now let's come to the third game that I want to talk about is France versus Senegal. Look, Senegal, according to me, with that midfield,
of Idrissa Gueye, Pape Gueye, and Lamine Camara has more technicality, has more tenacity compared to a Adrian Rabiot and an Aurelien Tchouameni who were in the trans midfield. लेकिन यार मतलब the kind of quality depth this France national team have, the kind of attackers this team have, Desiree Doué, उस्मान डेम्बेले, माइकल ओलिसे, किलियन एम्बापे, ब्रेंट से ब्रैडली बारकोला आ रहा है, रायन चर्की आ रहा है. सो यू मतलब हाउ डू यू स्टॉप देम इज बेसिकली इज माई क्वेश्चन. कि आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किलियन एम्बापे के बारे में बोलना चाहूँगा. बहुत कुछ हो रहा है उसके साथ क्लब में उसको डिक्टेटर, माओ बापे कुछ भी उसको बोल दे रहे हैं, लेकिन किलियन एम्बापे इन अ वर्ल्ड कप इज एन एब्सोल्यूट डिफरेंट बीस्ट. ही इज दैट द टैलिस्मैन, ही इज द बेस्ट प्लेयर. उनके अराउंड टीम बनता है, उनके अराउंड टीम बनाते हैं डिडियर डेशॉम्स, एंड ही इज एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली गोटेड ऑफ अ प्लेयर यार. मतलब जो सेकंड फिनिश किया उसने, फर्स्ट फिनिश भी बहुत अच्छा था. बाय द वे माइकल ओलिसे का बारे में थोड़ा अगर मैं टच अपॉन करूँ, सो उसको उनके स्टैट्स के ऊपर, सो ही हैड 100% शॉट एक्यूरेसी, 14 passes in the final third, 6 out of 9 duels won, 2 out of 3 dribbles were successful, and 2 big chances were created. So this was the stats of Michael Olise. Michael Olise is also a very penetrative, very important player in this lineup. वो ग्रीजमैन जो रोल खिलाते थे डिडियर डेशॉम्स, वही सेम सिमिलर रोल खिला रहे माइकल ओलिसे को. वेर ही इज ड्रॉपिंग डाउन डीप, ही इज कलेक्टिंग द बॉल, ही इज फ्रीइंग हिज फिंगर्स, एंड वो उधर से ट्रांजिशन में हेल्प कर रहा है. कभी कभी वो रोल उस्मान डेम्बेले भी करते हैं, कभी कभी वो रोल ये भी कर रहे हैं अपने ओलिसे भी कर रहे हैं. एंड बाय द वे डिडियर डेशॉम्स, व्हाट एन एब्सोल्यूट अमेजिंग टैक्टिकल माइंड यार. कि डेजिरी डुए को आप क्यों खिला रहे हो वो फ्लैंग में, बहुत सारे का क्वेश्चन होगा कि आप रायन चर्की जैसे प्लेयर को क्यों बिठा रहे हो, क्योंकि वो जो ऑफ द बॉल शेप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते डिडियर डेशॉम्स. जो ऑफ द बॉल वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं डेजिरी डुए, वो शायद से रायन चर्की उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. लेकिन व्हेन दे नीड गोल्स दे कैन ऑफकोर्स गेट रायन चर्की एज वेल टू प्ले एज द नंबर 10, और आप राइट में शिफ्ट कर सकते हो और कभी आप लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो. सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू. सो यही था मेरा मैच डे ब्रेकडाउन दोस्तों. एब्सोल्युटली क्रेजी नाइट ऑफ फुटबॉल. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट यार. एंड टुडे बाय द वे जस्ट स्टार्टिंग. आज रोनाल्डो इज प्लेइंग 10:30 को, 1:30 को हैरी केन इज प्लेइंग, 6:30 बजे को जुड़ जाइए. कोलंबिया का मैच है, लुइस डियाज विल बी इन एक्शन, हामेस रॉड्रिगेज विल बी इन एक्शन, रिचर्ड रियाज वगैरह भी खेलेंगे. सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट दोस्तों. आई एम सो हिच्ड, आई एम so excited, and it's just the 5th day of the World Cup, and really happy that I'm covering this World Cup, and I'm getting to speak to you guys about my views as well. So this is where I end the video दोस्तों. बड़ा नहीं करूँगा. शायद से आपको मैं समझा पाया हूँ the things that I wanted to express, and इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा परफॉर्मेंस सबसे एलिट लगा, एम्बापे, मेसी या हालैंड का. एंड आई विल कम बैक टू यू very soon, maybe with a watch along for the England game tonight, or maybe with tomorrow's review of Portugal, England and Colombia. So until then dosto, please like, please share, please subscribe, stay hydrated, stay safe, stay healthy, and I'll meet you very soon dosto. Until then, chak de fatre, bye bye and take care.